दोस्तों, ईरान से एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल खबर सामने आ रही है। ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खामिनेई के अंतिम संस्कार के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में सियासी हलचल मच गई है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका चाहता तो एक ही हमले में ईरान के पूरे टॉप लीडरशिप को खत्म कर सकते थे। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा और ईरान ने इसका क्या जवाब दिया और इस मामले का पूरी दुनिया में क्या असर पड़ सकता है, चलिए समझते हैं पूरी खबर को। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खामिनेई का अंतिम संस्कार का आज तीसरा दिन चल रहा है। देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों के प्रतिनिधि भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। अंतिम दर्शन के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग पहुंच रहे हैं। खामिनेई और उनके परिवार के सदस्यों के ताबूत ईरानियन फ्लैग में लिपटे गए हैं। इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो अंतिम संस्कार के दौरान एक ही अटैक में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर सकता था। उनका कहना था कि उस वक्त ईरान के कई बड़े नेता एक ही जगह पे मौजूद थे। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर ऐसा किया जाता तो बातचीत का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता, इसलिए अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अंतिम संस्कार में रोते हुए लोगों को लेकर तंज कसे। उन्होंने ऐसा कहा कि शायद उनके आंसू भी असली नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा हो सकता है। इस बयान के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। उधर ईरान ने भी अपना रुख और ज्यादा सख्त कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को रोक दी है। इसके साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA अपने न्यूक्लियर शीट का इंस्पेक्शन करने की इजाजत देने से मना कर दिया। ईरान का मानना है कि जब तक देश के अंदर शोक और अंतिम संस्कार का दौरा चल रहा है तब तक किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक बातचीत या इंस्पेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो दुनिया में कुछ ऐसी अंतिम यात्रा भी है जहां हमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ेगा? क्या न्यूक्लियर टॉक्स दोबारा शुरू होगी या दोनों देशों के बीच दूरियां और बढ़ेगी? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस पर ही बनी हुई है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है?